बीएचयू में आमरण अनशन का आरोप लगाकर निष्कासित किए जाने वाले कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बीएचयू के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कुलपति भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। वहीं जर्नलिस्ट कैफे की टीम से बातचीत के दौरान प्रोफेसर ने कई सारे ऐसे खुलासे किए हैं जो बीएचयू की जड़ हिला देने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, प्रमुख विषय ये है कि महामना की ये बगिया जो आज से 100 साल से ज़्यादा समय पहले स्थापित की गई थी, आज उसके मूल्य और उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। और वर्तमान के कुलपति महोदय नियम जो कायदे कानून बना है, जो हमारे पार्लियामेंट से पास होते हैं, जो हमारे सक्षम संस्थाओं द्वारा बनाए गए हैं, अधिकारियों द्वारा बनाए गए हैं, उनका घोर और खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ हो रही है, नियुक्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। जिसको मन होते हैं प्रमोट कर देते हैं, जिसको मन होता है नियुक्त कर लेते हैं, और ये मनमानी चल रही है। किन विभागों में हुआ? सभी पूरे मतलब ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों विभागों में चल रहा है। अभी देखिए कि एक मामला जिस पर कि लोग पूछ रहे हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सारे जो हैं वो प्रमोशन के लायक नहीं पाए गए। अब ये तो विश्वविद्यालय के खुद के ऊपर प्रश्न उठ जाता है कि उनसे पहले जिन्होंने उनकी नियुक्तियां की है, या तो वो गलत हैं कि अक्षम व्यक्तियों को उन्होंने नियुक्त कर लिया है, या फिर वो गलत हैं जो आज कर रहे हैं। और आज वाले क्यों गलत हैं, इसके पीछे तर्क ये है कि मेरे पास सबूत हैं जिसमें कि कुलपति महोदय ने मेरे विभाग में मेरे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन द्वारा किए गए 2.56 करोड़ की खरीद में अनियमितताओं के बाद भी उन्होंने वेंडर्स को मेरे ऑब्जेक्शन के बाद भी पेमेंट कर दिया, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज़ करते हुए। ये खुलेआम वाइस चांसलर साहब का भ्रष्टाचार को समर्थन है, और जिसका मेरे पास एविडेंस है। जब चाहें, जब आप कहेंगे मैं आपको दूंगा। उनको भेज चुका हूँ, मैं कई बार भेजा। तो समय कौन वाइस चांसलर थे? कब? जब पेमेंट हुआ था स्टाफ लगा करके जांच के दौरान? नहीं, पेमेंट तो यही इन्होंने किया है ना। जी हाँ, वर्तमान के बारे में कर रहे हैं। वर्तमान कहा कि नियुक्तियों में क्यों भ्रष्टाचार के क्या इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो क्योंकि ये भ्रष्टाचार के पहले स्थापित अपराधी हैं जिनके विरुद्ध में कागज है मेरे पास कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग, कलम का दुरुपयोग कर इन्होंने ऐसे वेंडर्स को पेमेंट कर दिया जिसके विरुद्ध जांच चल रही थी, और जिसमें जांच रिपोर्ट में बताई कि अनियमितताएं हुई है। और जो जांच रिपोर्ट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो आए हैं उन्हीं के यहाँ से, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर रजिस्ट्रार साहब के द्वारा मेरे पास भेजा गया। अगला आंदोलन पूरे भ्रष्टाचार जो बीएचयू में चल रहा है, न सिर्फ नियुक्तियों में बल्कि कायदे कानून में, बल्कि यहाँ के जो जैसे हमारे समय में जब मैं आंदोलन कर रहा था तो यहाँ के प्रोफेसर 93 प्रोफेसर ने हमारे समर्थन में मानवीय अपील की थी कि लोगों को बेड मिलना चाहिए, और उन्होंने उनके ऊपर सीसीएस रूल के विरुद्ध कार्रवाई की। लेकिन सीसीएस रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे लागू ही नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। डॉक्टर सुचित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ये केस नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। वो कोई लिए थे, दिए क्या? हाँ, ये नीचे में लिखा है। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये है डॉक्टर सुचित्रा मित्रा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिट पिटीशन है, रिट टाइप ए नंबर 4178 ऑफ 2015। और वो कहता क्या है, वो अंग्रेजी में लिखा है, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या कहता है। वो कहता है, द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आर नाइदर मेंबर ऑफ अ सर्विस मतलब सीसीएस का मतलब होता है जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, उसके ये रूल हैं। तो वो कहता है कि ये मेंबर उस मेंबर के सर्विस के अधिकारी नहीं हैं, नॉर डू दे होल्ड आ सिविल पोस्ट। सिविल सर्वेंट नहीं है, ना ही कोई सिविल पोस्ट में हम लोग हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं अंडर द यूनियन, नॉर
दे आर इन द सर्विस ऑफ लोकल और अदर अथॉरिटी। हम लोग लोकली कहीं अथॉरिटी में नहीं हैं, हम लोग विश्वविद्यालय के अधीन हैं जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। CCA रूल्स वुड देयरफॉर हैव नो एप्लीकेशन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कहता है इसलिए ये जो CCS रूल आप लगा रहे हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं होगा। जब ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है तो क्या ये कानून से बड़े हो गए हैं? बने हो गए, सच में बड़े हो गए, क्योंकि वो लगाए उन्होंने। मुझे भी धमकी दी थी, 3 धमकियां दी, तो तीनों का जवाब मैंने दिया उनको। और मैंने कहा कि CCS रूल अगर आप लगाएंगे, एक तरफ आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को CCS रूल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अगर कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप उसे चुनाव लड़ने के लिए भी कर देते हैं। इसी बार लोगों ने चुनाव लड़े हैं, उस समय जब वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन किया, किसी पार्टी से ही उनको टिकट मिला, पार्टी के सदस्य भी हो गया उन्होंने। CCS रूल से कोई पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। और ना सिर्फ चुनाव किया बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध भी किया उन्होंने। वो अपने हिसाब से पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं। तो उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि कुलपति द्वारा भ्रष्टाचार करके महामना की बगिया को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हमें पद से हटाने के बाद में विभाग में 4 भर्तियां निकाली गई थी और अब कुलपति द्वारा अपने मनपसंद कैंडिडेट को हमें पद से हटाने के बाद पुनः उनकी भर्ती करना सुनिश्चित किया गया है, जिसका वो सिर्फ दावा नहीं कर रहे बल्कि उनके पास इसका बाकायदा प्रूफ है। होगा इसमें एप्लीकेबल वो तब होता जब मेरी कोई गलती होती। आपकी गलती है, आपको उल्टे 2 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये 55 दिन क्यों, आपको 2 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। आपने गलती की ना मेरे साथ, आपने अत्याचार किया, आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और CCS रूल कहते हैं कि आप लगाएंगे, भाई मेरे ऊपर तो आप लगा देंगे, आप पर कौन लगाएगा? आप पे कौन लगाएगा? विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय पर वो इतने जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, आप भी तो उसी CCS रूल के आधार में आपके ऊपर भी कानून है। आपके ऊपर कौन लगाएगा? आपको कौन हटाएगा? आप ये भ्रष्टाचार मिसबिहेवियर में कौन, उससे भी गंभीर आरोप है, ना सिर्फ मिसबिहेवियर है, इस विश्वविद्यालय की मूल संरचना को खत्म कर रहे हैं, इसका निजीकरण कर रहे हैं। ये तो संगीन धारा है, इसमें तो जेल जाएंगे आप सीधे। तो आप पर वो CCS रूल कहाँ है? आप पे कौन लगाएगा CCS रूल? इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ है प्रिंसिपल? कानून के समक्ष बराबरी का कहाँ है अधिकार? आप अपने से छोटे पे CCS लगा रहे हैं, अपने आप को जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। उसको धमका के आप पूरे विश्वविद्यालय को लूट रहे हैं, विश्वविद्यालय की मूल आत्मा को खत्म कर रहे हैं, महामना के विचारों को खत्म कर रहे हैं, इस देश के आदर्शों को खत्म कर रहे हैं, इस देश में बुद्धिजीवियों को खत्म कर रहे हैं, इस देश के ईंट से ईंट बजा रहे हैं। ये एक घोर और जघन्य अपराध है। इस देश के साथ देशद्रोह है, ये समाजद्रोह है। सोच को खत्म कर रहे हैं आप, जड़ से इस देश के इमारत को, इस विश्वविद्यालय को खत्म कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी अमानत को खत्म कर रहे हैं आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। अब समझिए कैसे चलेगा ये विश्वविद्यालय। उसके बाद आप देखिए, आपने खुद ये पॉइंट किया मुझे 18 जुलाई 2024। अगर मैं गलत था तो आपने रीपॉइंट क्यों किया मुझे? अगर सच में मैं गलत था तो आपने मुझे रीपॉइंट क्यों किया? और अगर आपने रीपॉइंट किया तो मुझे फिर 55 दिन का एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया? फिर से आपने डॉक्टर विकास अग्रवाल को 29 तारीख को यानी परसों कैसे कह दिया कि वो फिर होगा? इसलिए होगा क्योंकि आपने इंटरव्यू फिक्स कर रखा है। और किस डेट में? 31 जुलाई तक नहीं, आज तक नहीं रखा, 1, 2, 3 को रखा। क्यों? तब तक आप मुझे हटा देते गलत तर्कों के आधार पर। क्या 3 साल हो गया है और वही आप कर रहे हैं। मेरा 55 दिन अभी और बाकी है। और आप 1, 2 और 3 तारीख को जो इंटरव्यू फिक्स किया है, ये साफ आपकी मंशा दर्शाती है कि आप नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। उस समय भी इसलिए हटाया मुझे रास्ते से जब उस स्क्रीनिंग हो रहा था। अब फाइनल सिलेक्शन में भी आप इसलिए हटाया है क्योंकि आप नियुक्तियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसके आरोप विश्वविद्यालय के कई जगह से, कई यूनिट से उठ रहे हैं। इसके अलावा इस बातचीत के दौरान ओम शंकर ने जो भी बातें कही हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि ये बातें वे सिर्फ दावे में नहीं कह रहे बल्कि उनके पास इनका बाकायदा प्रूफ है। ऐसा यदि उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं और भ्रष्टाचार लगातार होता रहता है तो वो यहाँ ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे और अगर उनकी बात वहाँ भी नहीं सुनी गई तो वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब देखना यह होगा कि प्रोफेसर के भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कोशिश कितनी रंग लाती है और उनकी आवाज़ को कोई सुनता भी है या बस ये एक कोशिश बन के रह जाती है।
आपके विरुद्ध केस करने भी गए, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। तो ये तो उठने वाला मामला है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं भी कोर्ट जाऊंगा। मैं भी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, जो विजिटर हैं हमारे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ भी नहीं सुनवाई होगी तो कोर्ट जाएंगे। लेकिन आपको सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। आपके जैसा व्यक्ति एक कुलपति के पद पर रहकर इस विश्वविद्यालय को मेरे रहते हुए तो खत्म मैं नहीं करने दूंगा। मैं जब खत्म हो जाऊंगा तब विश्वविद्यालय को आप खत्म कर सकते हैं। आप मेरी लाश पे ही इस विद्यालय को खत्म कर सकते हैं। मेरे रहते हुए तो कतई नहीं खत्म कर पाएंगे। आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है जी, कार्यकाल आज आपका समाप्त हो रहा है। मेरा कार्यकाल नियमतः 25 सितंबर को खत्म होता है। ये जबरन आज कर रहे हैं ताकि वो कल से भ्रष्टाचार में नियुक्तियां कर पाए। सर जो 20 में इन्होंने हटाया था, जो 55 दिन आपका है, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके आधार से सितंबर 25 2024 तक मेरा चलना चाहिए। लेकिन ये जबरन आज हटा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल, परसों और 3 तारीख को पहले प्रेजेंटेशन और 2 और 3 तारीख को नियुक्त कर रखा है। ठीक है।